सोचिए, सहरी खत्म होते ही आपके शरीर के अंदर एक टाइमर शुरू हो जाता है। बाहर आप रोजा रख रहे होते हैं, लेकिन अंदर पूरा सिस्टम शांति से काम कर रहा होता है। सहरी का खाना जैसे ही पेट में पहुंचता है, पेट उसे तोड़कर ऊर्जा में बदलना शुरू करता है। ग्लूकोज खून में जाता है और पूरे शरीर को ताकत देता है। दिमाग एक्टिव, दिल धड़कता हुआ और मांसपेशियां तैयार। कुछ घंटों बाद जब आप कुछ नहीं खाते, तो खून में शुगर धीरे धीरे कम होने लगती है। शरीर घबराता नहीं, लिवर अपने पास जमा ऊर्जा को बाहर निकालता है और दिमाग को सपोर्ट करता है। दोपहर तक शरीर समझ जाता है कि अब बाहर से खाना नहीं आएगा। तब एक नया सिस्टम ऑन होता है, फैट यूज मोड। शरीर अपनी जमा चर्बी को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। यही असली अंदर का बदलाव है। इस दौरान पेट और आंतों को आराम मिलता है। लगातार काम करने वाले पाचन तंत्र को ब्रेक मिलता है। शरीर अंदर ही अंदर सफाई और संतुलन पर ध्यान देता है। शाम होते होते दिमाग इस नए रूटीन के साथ एडजस्ट कर लेता है। कई लोगों को हल्की थकान के बाद मानसिक स्पष्टता महसूस होती है। और फिर आता है इफ्तार। जैसे ही पानी और खजूर अंदर जाते हैं, शरीर धीरे धीरे ऊर्जा को फिर से भरना शुरू करता है। अगर इफ्तार संतुलित हो तो यह पूरा चक्र शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। सहरी से इफ्तार तक ये सिर्फ भूख की कहानी नहीं है, यह आपके शरीर के अनुशासन, संतुलन और समझदारी का सफर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अंदर के सफर को और गहराई से दिखाऊं, तो वीडियो को फॉलो करें और कमेंट में लिखें, अंदर का अगला सफर। सोचिए, सहरी खत्म होते ही आपके शरीर के अंदर एक टाइमर शुरू हो जाता है। बाहर आप रोजा रख रहे होते हैं, लेकिन अंदर पूरा सिस्टम शांति से काम कर रहा होता है। सहरी का खाना जैसे ही पेट में पहुंचता है, पेट उसे तोड़कर ऊर्जा में बदलना शुरू करता है। ग्लूकोज खून में जाता है और पूरे शरीर को ताकत देता है। दिमाग एक्टिव, दिल धड़कता हुआ और मांसपेशियां तैयार। कुछ घंटों बाद जब आप कुछ नहीं खाते, तो खून में शुगर धीरे धीरे कम होने लगती है। शरीर घबराता नहीं, लिवर अपने पास जमा ऊर्जा को बाहर निकालता है और दिमाग को सपोर्ट करता है। दोपहर तक शरीर समझ जाता है कि अब बाहर से खाना नहीं आएगा। तब एक नया सिस्टम ऑन होता है, फैट यूज मोड। शरीर अपनी जमा चर्बी को तोड़कर ऊर्जा बनाना शुरू कर देता है। यही असली अंदर का बदलाव है। इस दौरान पेट और आंतों को आराम मिलता है। लगातार काम करने वाले पाचन तंत्र को ब्रेक मिलता है। शरीर अंदर ही अंदर सफाई और संतुलन पर ध्यान देता है। शाम होते होते दिमाग इस नए रूटीन के साथ एडजस्ट कर लेता है। कई लोगों को हल्की थकान के बाद मानसिक स्पष्टता महसूस होती है। और फिर आता है इफ्तार। जैसे ही पानी और खजूर अंदर जाते हैं, शरीर धीरे धीरे ऊर्जा को फिर से भरना शुरू करता है। अगर इफ्तार संतुलित हो तो यह पूरा चक्र शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। सहरी से इफ्तार तक ये सिर्फ भूख की कहानी नहीं है, यह आपके शरीर के अनुशासन, संतुलन और समझदारी का सफर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस अंदर के सफर को और गहराई से दिखाऊं, तो वीडियो को फॉलो करें और कमेंट में लिखें, अंदर का अगला सफर।